अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी और बहुत इंटरेस्टिंग सी भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर 1 कप जितना ऑयल डालेंगे। इसी के अंदर हम 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे स्लाइस में काट लिया है, ये डाल देते हैं। और प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करनी है कि प्याज के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। और आप देखें हमारे प्याज के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। हम सारी प्याज को पहले निकाल लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे। इसी के अंदर हम पानी डाल दें कि हमारा अदरक लहसुन जले नहीं। आधा किलो हमने गोश्त लिया है। सारे गोश्त को हम अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और इसी के अंदर हम सीजनिंग कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून हम इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा जाएगा, ये डाल देंगे। सारे मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम 1 गिलास जितना पानी डाल देते हैं। गोश्त का अपना भी पानी निकलेगा। इसे हम आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने भिंडी ली है, इसका मैंने टॉप और टेल को काट लिया है और बीच में से इस तरीके से मैंने चीरा लगा लिया है। इसे हमें फ्राई करनी है। मैंने अपने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसी के अंदर हम सारी भिंडी डाल देते हैं और भिंडी को हमें फ्राई करनी है। बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा, इसे जलाएगा मत, इसका कलर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। इतनी देर तक हम भिंडी को कर लेते हैं, ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और आप देखें गोश्त भी हमारा बेहतरीन सा गल चुका है। इसी के अंदर हम 1 कप फिटी हुई दही डाल देते हैं और दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। इससे हम मिक्स करेंगे सब। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं कितनी मज़ेदार लग रही है, इसे आप ज़रूर बनाएगा। और जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था, इसे मैंने हाथ से चूरा कर लिया। चूरा की हुई प्याज हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप भी प्याज को हाथ से ही चूरा करके डालेगा, मशीन से प्याज को मत पीसा करें, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। जब हम मशीन से पीस के प्याज डालते हैं वो उसका टेस्ट अलग आ जाता है। इसी के अंदर हम फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आई लव भिंडी गोश्त, बहुत मज़ेदार बनता है ये भिंडी गोश्त। इसी तरीके से बनाएगा और जितना आपको पानी रखना है इसमें रख सकती हैं। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि चपाती के साथ ये भुना भुना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद आप माशाल्लाह से इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसके ऊपर सारा रोगन भी आ चुका है। 1/2 टीस्पून हम इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं।
मैं अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सा हमारा भिंडी गोश्त तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।